2.4 if S1 is 2 are the roots of 7x square plus 10x plus 7 is equal to 0, then form the equation whose roots are given. अब रूट्स बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इस बात को डिस्कस करते हैं. हमने कहा कि if S1 is 2 are the roots of 7x square plus 10x plus 7 is equal to 0, then S1 plus S2 किसके इक्वल होगा? सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए. हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है वो ए, एक्स के साथ जो भी होता है वो बी, और विदाउट एक्स वाई जी कांस्टेंट. तो ये -10/7. दिस इंप्लाइज S1 plus S2 is equal to -10/7. एक तो हमारे पास ये वैल्यू, एंड S1 is 2 C by A, तो C by A 7/7, तो क्या आ गया है? 1. दिस इंप्लाइज S1 S2 is equal to 1. ये दो वैल्यू. अब नेक्स्ट हम कहते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर S is equal to sum of roots and P is equal to product of roots. इसको इक्वेशन 1 नाम का है. अब अगर S1 S2 जिस तरह गिवन है, हमारे पास क्या है? रूट्स है किसका? इस इक्वेशन का. तो हमारे पास क्या, इसको जो पहला होता है ये हमेशा हमारे पास a होता है, x के साथ जो भी होता है ये b, और ये विदाउट एक्स वाई जी c. ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. तो सम ऑफ रूट हमारे पास -10/7 ये वैल्यू, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा. हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन. हमेशा याद रखना कि अगर यहां पे हमारे पास कोफिशिएंट ना हो, यानी 1 कोफिशिएंट हो, 1 के अलावा कुछ ना हो, तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x के साथ होते हैं ये सम ऑफ रूट्स होता है, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट. अब हमने क्या करना है? अब हमने सिंपली क्या मालूम करना है? इसको मालूम करना है और P को मालूम करना है, और S और P की ये वैल्यू हमने कहां पुट करना है? इक्वेशन 1 में. इस 1 में हम पुट करते रहेंगे और हमारे पास आंसर आता रहेगा. अच्छा, अब पार्ट फर्स्ट, न्यू रूट्स हमारे पास क्या है? वो हमारे पास पहले से रूट्स मौजूद हैं. ये हमारे पास न्यू रूट्स. वो क्वेश्चन ये है कि इसी रूट से आप एक नया इक्वेशन बना दो, इसी रूट से एक नया इक्वेशन बना दो. रूट्स तो ये भी गिवन है, मगर वो कहते हैं कि एक नई इक्वेशन बना दो जिसके रूट्स ये हो. तो सॉल्यूशन, अब हमने क्या करना है? न्यू रूट्स इस नाम दिया है S1 प्लस S1 स्क्वायर plus S2 square. This implies S is equal to ये S1 square plus S2 square plus 2S1 S2 minus 2S1 S2. अब ये A प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, यानी S1 प्लस S2 होल स्क्वायर
माइनस 2s1 s2, ये s1 प्लस s2 किसके इक्वल है? 10 माइनस 10 बाय 7 माइनस 2 इंटू 1, ये 100 बाय 49 माइनस 2, एलसीएम क्या आया? 49 एलसीएम आया। 100 माइनस 2 9 आर 18, 2 4 आर 8, 9 98, तो क्या बन गया है? 2 बाय 49, ये न्यू रूट्स का एस। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट में पी हमारे पास न्यू रूट्स के पी, तो पी क्या आता है? s1 dot s1 square s2 square. This implies p is equal to s1 s2 और whole square, s1 s2 1 square, तो p हमारे पास क्या आ गया? 1, p 1 आया और s 14 तो पुट s is equal to 2 by 49 और p is equal to 1 इन इक्वेशन 1, तो x स्क्वायर माइनस 2 बाय 49 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फ्रैक्शन फॉर्म को खत्म करने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम 49 है, इसको भी 49 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 49 एक्स स्क्वायर माइनस इसको भी 49 से मल्टीप्लाई कर दे, 49 इंटू 2x बाय 49 प्लस 49 मल्टीप्लाई बाय 1 और 49 को 0 से कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ये 49 एक्स स्क्वायर ये कट गए, माइनस 2x प्लस 49 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आंसर आ गया हमारे पास। सेकंड पार्ट में न्यू रूट्स हमारे पास क्या है? न्यू रूट्स क्या है? आर 1 बाई s1 एंड 1 बाई s2, ये न्यू रूट्स है। अब सम ऑफ न्यू रूट्स एस क्या? 1 बाई s1 प्लस 1 बाई s2, दिस इम्प्लाइज s इज इक्वल टू s1 s2 एलसीएम, ये उधर जाके क्या? s2 प्लस s1 वैल्यू पुट कर दे। s1 प्लस s2 किसके इक्वल है? माइनस 10 बाय 7 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ जाता है माइनस 10 बाय 7, ये इस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स is equal to P is equal to 1 by S1 1 by S2, यानी P is equal to 1 by S1 S2 1 by 1, तो this implies P is equal to 1। अब put S is equal to minus 10 by 7 और Y is equal, P is equal to 1 in equation 1. Equation 1 become 2 अपनी जगह पे, एक माइनस यहां पे है और एक माइनस यहां पे है, तो माइनस 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 प्लस 10 बाय 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम क्या है? 7 है, सबको 7 से मल्टीप्लाई कर दे, तो दिस इम्प्लाइज 7x स्क्वायर प्लस 7 इंटू
10x by 7 plus 7 into 1 is equal to 7 multiplied by 0. This implies 7x square plus ये 7 7 cancel, 10x plus 7 is equal to 0. This is the required answer. This is the required answer. थर्ड पार्ट, न्यू रूट्स हमारे पास क्या बन जाते हैं? न्यू रूट्स इज इक्वल टू S1 S2 क्यूब कॉमा S1 S2 क्यूब। अब सारे तमाम क्वेश्चन में, क्वेश्चन 4 के तमाम पार्ट्स में दो चीजें मालूम करने हैं, इस मालूम करना है और P मालूम करना है, और फिर इस और P को इस इक्वेशन में पुट करना है। तमाम क्वेश्चन में ये बात है। अब सम ऑफ न्यू रूट, न्यू रूट्स इसको हम किससे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इंप्लाइज S इज इक्वल टू S1 क्यूब, S1 क्यूब S2 प्लस S1 S2 क्यूब। S1 S2 कॉमन निकाल दिया, बचा क्या? S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। ये फार्मूला हम बार बार करते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहां पे ये S1 S2 अपनी जगह पे, और ये किसकी इक्वल है? S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2। अब बाय पुटिंग द वैल्यू, बाय पुटिंग द वैल्यू, S1 S2 की जगह क्या आएगा? 1। ये क्या आ जाएगा? माइनस 10 बाय 7 माइनस 2 इंटू 1। ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। ये 100 बाय 7 माइनस 2 49, सॉरी 49 एलसीएम आ जाता है। तो ये 49 एलसीएम 100 माइनस 2 49 आर 98। तो ये हमारे पास क्या जाता है? 2 बाई 49। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये सम ऑफ न्यू रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट, प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, इसको हम P कहते हैं। तो P क्या बन जाएगा? S1 S2 S1 S2, एक दफा क्यूब यहां पे है, दूसरी दफा यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 1, तो ये S1 पावर 4 और ये S2 पावर B4। तो P हमारे पास क्या है? S1 S2 और होल पावर 4, P इज इक्वल टू 1 पावर 4, तो P इज इक्वल टू 1। अच्छा, P की वैल्यू 1 बाय पुटिंग द वैल्यू, दी वैल्यूज ऑफ S एंड P N1, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई 49x प्लस P की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। सबको 49 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49x स्क्वायर माइनस इसको 49 से करेंगे, 49 कैंसिल हो जाएगा, 2x। इसको 49 से करेंगे 49 1 आर 49, इसको 49 से करेंगे तो ये 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। न्यू रूट्स ये है हमारे पास। क्वेश्चन 4 का 4th पार्ट, न्यू रूट is equal to S1 minus 1 by S1 comma S2 minus 1 by S2।
sum of new roots is equal to S. This implies S is equal to S1 minus 1 by S1 plus S2 minus 1 by S2. इस ब्रैकेट्स ओपन कर दो, S1 माइनस 1 बाई S2 ब्रैकेट ओपन कर दो, S2 माइनस 1 बाई S2, ये दोनों इकट्ठे कर दो, S1 प्लस S2 माइनस कॉमन निकाल दो, 1 बाई S2, ये दोनों प्लस हो जाते, ये भी S2 है, ये भी S2 है, सॉरी ये S1 है, सॉरी ये S1 है, S1 प्लस 1 बाई S2, एलसीएम S1 प्लस S2, ये तो अपनी जगह पे एज इट इज आएगा, माइनस इसको कैसे लिखेंगे, S1 S2 एलसीएम आ गया, S2 प्लस S1, अब बाय पुटिंग द वैल्यू ये S1 प्लस S2 माइनस 10 बाई 7 माइनस ये माइनस 10 बाई 7 होल डिवाइडेड बाई 1, माइनस 10 बाई 7 माइनस माइनस क्या प्लस डिवाइड बाई 1, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती नीचे, यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू दोबारा आ जाती है, तो ये 10 बाई 7, तो क्या आ गया, कैंसिल हो गया 0, ये कट गया 0, तो इस हमारे पास क्या आ गया है, अच्छा सम ऑफ न्यू रूट्स हम मालूम कर चुके हैं, ये हमारे पास क्या है, ये 0 आ गया है। अब नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट, रूट्स इसको हम क्या किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, P से, तो P इज इक्वल टू S1 माइनस 1 बाई S1, S2 माइनस 1 बाई S2, मल्टीप्लाई कर दे S1 S2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 1 बाई S1 S2, फिर इसको इसके साथ माइनस S1 बाई S2, ये दोनों, अब ये दोनों माइनस S2 बाई S1, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दे, ये 1 है प्लस 1 बाई 1 माइनस इधर से माइनस कॉमन निकाल दे, तो S1 डिवाइडेड बाई S2 प्लस S2 डिवाइडेड बाई S1, ये 1 प्लस 1 माइनस इसका एलसीएम निकाल दे, S2 S1 एलसीएम, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा S1 स्क्वायर और ये उधर जाके S2 स्क्वायर। अब P इज इक्वल टू P, यहां पे लिखते हैं P 1 प्लस 1 2 माइनस क्या बनता है, ये फार्मूला बार बार मैं याद दिलाता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी इक्वल है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के, तो यही फार्मूला हम लगाते हैं, ये किसकी इक्वल होगा, S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2S1 S2 और डिवाइडेड बाय S1 S2। अब बाय पुटिंग दी वैल्यू 2 तो अपनी जगह पे, उसकी जगह क्या, माइनस 10 बाई 7 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, सॉरी ये 2 माइनस है, अब 2 माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है,
1 डिवाइड करेंगे वही आ जाएगा, ये 100 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 2। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, 2 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 49 माइनस माइनस प्लस 2, ये 4 आ गया है, माइनस 100 डिवाइडेड बाई 49, एलसीएम 49 आ जाता है। कैलकुलेटर से करके 49 4 जार और ये 49 4 9 जार 36, 4 4 जार 16 17 18 19 माइनस 100। तो P क्या आ गया है? P आया 96 बाई 49। तो P और इसकी वैल्यू, ये P और ये इसकी वैल्यू हम 1 में पुट करने से, पुट इन 1, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? माइनस 0 इंटू एक्स प्लस 96 बाई 49 इज इक्वल टू 0। इसको 49 से मल्टीप्लाई कर दे, ये तो 0, ये तो खत्म हो जाएगा। 49 से सबको मल्टीप्लाई कर दे तो 49 एक्स स्क्वायर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसको 49 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 49 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 96 आए, इसको 49 से करके ये 0 बन जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अच्छा, अब क्वेश्चन 5 में न्यू रूट्स हमारे पास 2s1 प्लस 1, 2s2 प्लस 1। तो न्यू रूट्स क्या हैं? 2s1 प्लस 1 कॉमा 2s2 प्लस 1। तो सम ऑफ न्यू रूट्स, सम ऑफ न्यू रूट इज इक्वल टू 2s1 प्लस 1, 2s2 प्लस 1, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, 2s1 प्लस 1 प्लस 2s2 प्लस 1, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल दो तो 2 क्या आएगा? s1 प्लस s2, और ये दोनों प्लस कर दो तो क्या आ गया है? 2। बाई पुटिंग दी वैल्यूज, 2 इंटू माइनस 10 बाई 7 और प्लस 2 अपनी जगह पे, ये माइनस 20 बाई 7 प्लस 2, नीचे 1 है, एलसीएम 7 माइनस 20 प्लस 14, 14 में से 20 निकालेंगे तो माइनस 6 बाई 7, ये क्या आ गया है? एस। अब प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट, प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट, तो क्या 2s1 प्लस 1 और 2s2 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 जार 4, s1 s2 प्लस 2 1 जार 2, s1 प्लस 2 s1 और प्लस 1 1 जार 1। क्या लिखेंगे? आगे जाके यहां पे लिखते हैं P इज इक्वल टू 4s1 अपनी जगह पे, 4s1 s2 ये तो अपनी जगह पे, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल दे, 2 कॉमन निकाल दिया, s1 प्लस s2 प्लस 1 अपनी जगह पे। बाई पुटिंग द वैल्यू, बाई पुटिंग द वैल्यूज, ये माइनस 10 बाई 7 और 1, 4 अपनी जगह पे, s1 s2 की जगह क्या 1 आएगा, प्लस 2, ये माइनस 10 बाई 7 प्लस 1, ये 4 प्लस माइनस 20 बाई 7 प्लस 1, ये दोनों क्या आ गए? 5 माइनस माइनस, ये माइनस ही लिखते डायरेक्ट, प्लस माइनस माइनस 20 बाई 7, एलसीएम क्या है? 7, 35 माइनस 20, तो P क्या आ गया है? 15 बाई
7। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ P एंड S क्या आया है? S आया है -6/7. Putting the value in, putting these value in 1, किसमें? इसमें x स्क्वायर अपनी जगह पे, एक माइनस ये माइनस, एक माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 6/7 x और प्लस 15/7 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाइंग बाय 7। इसको 7 से कर दो, प्लस इसको 7 से कर दो, प्लस इसको 7 से कर दे, इज इक्वल टू इसको 7 से कर दे, तो ये 7x² प्लस 6x, ये कट के प्लस 15 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट 5 न्यू रूट्स हमारे पास ये बन गए। सम ऑफ न्यू रूट s इज इक्वल टू s1 बाई s2 प्लस s2 बाई s1। एलसीएम क्या आया? ये दोनों एलसीएम आए, s2 s1, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा s1 स्क्वायर प्लस ये उधर जाके तो s2 स्क्वायर। फिर वही फार्मूला, ये किसकी इक्वल है? s1 प्लस s2 और होल स्क्वायर माइनस 2s1 s2 डिवाइडेड बाय s1 s2 बाय पुटिंग दी वैल्यूज। वैल्यूज क्या है इसका? -10/7 -2 into 1 डिवाइडेड बाई 1। ये 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ये 100 डिवाइडेड बाय 49 -2, इसके नीचे 1 होता है, एलसीएम क्या आ गया? 49 आ गया, तो ये 100 माइनस 98, तो इस इज इक्वल टू क्या आ गया है? 2/49। ये क्या बन गया हमारे पास? ऐसा P प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट, तो प्रोडक्ट ये है s1 s2, ये एक रूट और दूसरा s2 बाय s1, ये दूसरा, ये s1 s1 के साथ कैंसिल हो गया और ये s2 s2 के साथ, तो P इज इक्वल टू क्या? 1 आ गया है, P1 और s इज इक्वल टू 2/49। पुट इन 1, पुट इन 1 में पुट करेंगे 1, ये है x स्क्वायर माइनस 2/49 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाइंग बाय 49, मल्टीप्लाइंग बाय 49, सबको 49 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 49 एक्स स्क्वायर माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 2x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड। अब 7 पार्ट न्यू रूट्स हमारे पास s1 प्लस s2 कोमा 1/s1 प्लस 1/s2, ये न्यू रूट्स हमारे पास आ गए। अब सम ऑफ न्यू रूट s इज इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस 1/s1 प्लस 1/s2, एलसीएम निकाल दो, ये s1 प्लस s2 इसको तो एज इट इज रहने दो, प्लस इसका एलसीएम निकलेगा s1 s2, ये उधर जाके s2
प्लस एस वन, ये आ गया बाय पुटिंग द वैल्यू, बाय पुटिंग द वैल्यू, ये -10/7 प्लस -10/7 डिवाइडेड बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये -10/7 -10/7, ये एलसीएम क्या आ गया है, बल्कि ये दोनों सेम है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 ये आएगा, या -10 डिवाइडेड बाई 7, तो -20 डिवाइडेड बाई 7, ये आप हमारे पास क्या आ गया है, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट P S1 प्लस S2 1/S1 प्लस S2, सॉरी 1/S2, ये एज इट इज रहने दो, S1 प्लस S2, इसका एलसीएम निकाल दो, S1 S2, ये S2 प्लस S1, देखिए S2 प्लस S1 या S1 प्लस S2 ये सेम होते हैं। बाय पुटिंग दी वैल्यू इसकी जगह क्या आ जाएगा, -10/7, ये -10/7 और डिवाइडेड बाई 1, -10/7 और -10/7, तो ये क्या आ जाएगा 100/49। दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू 100/49, ये P की वैल्यू, एंड इसकी वैल्यू क्या आई है -20/7, ये पुटिंग इन 1, पुट इन 1, तो x स्क्वायर, एक ये माइनस और एक ये माइनस, माइनस प्लस 20/7x प्लस 100 डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल टू 0। सबको 49 से मल्टीप्लाई कर दे, ये 49 x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 49 20 डिवाइडेड बाय 7x प्लस 49 100 डिवाइडेड बाय 49, 0 मल्टीप्लाई बाय 49, ये 49 x स्क्वायर आ गया है, ये 7 1 और 7 7, तो प्लस 140x, ये कट गया, प्लस 100 is equal to 0. This is the required answer. This is the required answer. पार्ट 8, न्यू रूट्स क्या हैं हमारे पास, S1 स्क्वायर प्लस 1, S2 स्क्वायर प्लस 1, तो सम ऑफ न्यू रूट्स S1 स्क्वायर प्लस 1, S2 स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, S1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस S2 स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 ये 2 आ गया है, प्लस S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। अब ये किसकी इक्वल हैं, ये 2 तो अपनी जगह पे, ये S1 प्लस S2 होल स्क्वायर -2 S1 S2, बाई पुटिंग दी वैल्यू 2 तो अपनी जगह पे, -10/7 -2 into 1, ये 2 प्लस 100/7 -2 ये कट गए, तो 100/7 ये क्या आ गया है, ये S आया। प्रोडक्ट ऑफ रूट P हमारे पास P क्या आ जाएगा,
यहां से स्टार्ट करते हैं। P is 1 square into is 2 square plus 1. This implies P, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 स्क्वायर इस 2 स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ प्लस इस 1 स्क्वायर, फिर ये इसके साथ प्लस इस 2 स्क्वायर प्लस 1 1 जार 1, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सेम 1 को उसके साथ कर दिया, 1 को उसके साथ कर दिया। अब P अपनी जगह पे इस 1 इस 2 को ये पावर होल ये दोनों पे स्क्वायर हैं तो कॉमन कर दिया, दोनों की पावर ले लिए। अब ये हमारे पास किस चीज की इक्वल है, ये भी हम कर चुके हैं, ये इस 1 प्लस इस 2 और होल स्क्वायर माइनस 2 इस 1 इस 2 प्लस ये 1 अपनी जगह पे। बाय पुटिंग दी वैल्यू ये 1 स्क्वायर प्लस यहां माइनस 10 बाय 7 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, P इज इक्वल टू 1 प्लस 100 बाय 7 माइनस 2 प्लस 1। देखिए 1 प्लस 1 माइनस 2 ये कैंसल हो जाते हैं आपस में, तो P इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 7। P की वैल्यू ये आ गई है एंड इसकी वैल्यू क्या आई थी, वो भी 100 बाय 7, सॉरी ये 100 बाय 49 दोनों हैं, ये भी 100 बाय 49 है, ये भी 100 बाय 49 है, ये भी 100 बाय 49 है, ये 7 7 49 बनता है, ये भी 49 है, ये भी 49 है। अब by putting these values in 1 क्या है ये, तो x स्क्वायर माइनस 100 बाय 49x प्लस 100 बाय 49 इज इक्वल टू 0। क्या करना है, 49 से सबको मल्टीप्लाई करना है, ये भी कैंसिल हो जाए, ये भी सिर्फ ये रह जाएगा, 49x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4, न्यू रूट्स हमारे पास ये हैं। अच्छा, हम सबसे पहले प्रोडक्ट P मालूम करते हैं, ये P थोड़ा सा लेंथी है, तो P प्रोडक्ट ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट P क्या बन जाएगा, इस 1 प्लस इस 1 स्क्वायर प्लस इस 2 इंटू इस 1 प्लस इस 2 स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दें, ये इस 1 क्यूब प्लस इस 1 स्क्वायर इस 2 स्क्वायर प्लस इस 2 इस 1 प्लस इस 2 क्यूब, ये दोनों इकट्ठे कर दें, इस 1 क्यूब प्लस इस 2 क्यूब प्लस इसकी वैल्यू क्या आती है, इसको इस 1 इस 2 ये होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये अपनी जगह पे इस 1 इस 2। अब हम
सॉल्व करते हैं इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमें पता है कि एज वी नो ए प्लस बी होल क्यूब किसकी इक्वल है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्लियर? ये फार्मूला है हमारे पास। अब इन दोनों को उठा के इधर ले आए, ये a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला, ये होल क्यूब अपनी जगह पे, इनको उठा के इधर ले, 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। दिस इंप्लाइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल आ गया है? ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी को यूज करते हुए इस 1 क्यूब प्लस इस 2 क्यूब, ये किसके? इस 1 प्लस इस 2 और होल क्यूब माइनस 3 इस 1 इस 2 इंटू इस 1 प्लस इस 2 लिख सकते हैं। अब बाय पुटिंग दी वैल्यूज, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये -10/7 इसकी वैल्यू, -3 इंटू 1 और यहाँ पे -10/7 ये क्यूब। 10 का क्यूब -10 का क्यूब 1000 आता है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 7 का क्यूब 7 7 49, 49 को 7 से कर देंगे तो 343, कैलकुलेटर से कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, ये 30/7, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये 343 डिवाइडेड बाय 7 49 आएगा, यानी -1000 प्लस 49 मल्टीप्लाइड बाय 30, ये -1000 प्लस ये 0 अपनी जगह पे, 3 9 27 और 3 4 12 14 डिवाइडेड बाय 343, ये क्या बन जाएगा? ये 470 डिवाइडेड बाय 343, ये किसकी वैल्यू आ गई? S1 क्यूब प्लस S2 क्यूब, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू यहां हम पुट करते हैं, S1 क्यूब प्लस S2 क्यूब की जगह हम क्या लिखते हैं? 470 डिवाइडेड बाय 343 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, ये क्या आ जाते हैं? 470 343 प्लस 1 प्लस 1 क्या? 2, 2 के नीचे 1 होता है। एलसीएम क्या आया? 343 एलसीएम आया, तो ये 470 प्लस 2 3 6, 2 4 8 और 2 3 6 प्लस कर दे, ये 6 5 15, ये 11 डिवाइडेड बाय 343, ये किसकी वैल्यू आ गई? ये P की वैल्यू आ गई। P की वैल्यू क्या आ गई है? ये आ गई। अब P की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। हाँ प्यारे बच्चों, P की जो वैल्यू आपके बुक में दिया है वो गलत दिया है। P की वैल्यू उन्होंने दिया है 359 दिया है, 359 डिवाइडेड बाय 343, तो बुक में ये वैल्यू जो P की दिए हैं वो गलत है। अब इसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं, इस इज इक्वल टू सम ऑफ रूट S1 स्क्वायर प्लस S2 प्लस S1 प्लस S2 स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दो, S1 स्क्वायर प्लस S2 प्लस S1 प्लस S2 स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर वाले इकट्ठे कर दो, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर
और ये S2 प्लस S1 ये अलग। इन दोनों, इसको मजीद कैसे लिखते हैं, वो फार्मूला जो हमारे पास था, S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2S1 S2, और ये अपनी जगह पे S1 प्लस S2। इसकी अलग वैल्यू ये -10/7 -2 × 1 प्लस -10/7, ये 100/49 -2 -10/7। एलसीएम निकाल दें। S is equal to एलसीएम 49, ये 100 अपनी जगह पे, ये 2 9s are 18, 2 4s are 8 9, ये 7 -70। S is equal to, देखो इन दोनों से क्या आता है, इन दोनों से 2 आता है, ये +2, वो माइनस है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो क्या -68/49। अब इसकी ये वैल्यू एंड P की 1156343, ये वैल्यू पुट इन 1 में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, x² माइनस एक ये माइनस और एक ये माइनस माइनस प्लस 68/49 x प्लस 1156 इज इक्वल टू 0। ये भी आंसर लिख सकते हैं, आपके बुक में जो आंसर दिया है वो इसी फॉर्म में दिया है, ये भी आंसर दे सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ये 343, ये भी आंसर है, आपके बुक में आंसर जो दिया है वो इसी फॉर्म में दिया है। और इसके अलावा अगर 343 से आप लोग सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी आंसर हो सकता है। इसको 343 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 343x², इसको जब 343 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 के साथ कैलकुलेटर से आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपके पास 476x और ये प्लस 1156 और इसको 343 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये भी आंसर हो सकता है। आप लोग दोनों आंसर लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं।